दिल्ली में गेस्ट टीचर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अपनी बर्बादी का खुद इंतज़ार करना, इससे बड़ी नासमझी किसी की नहीं हो सकती। एक समय था दिल्ली में गेस्ट टीचर 27-28 हज़ार की संख्या में हुआ करते थे। घटते घटते आज की डेट में 14-15 हज़ार के करीब रह गए हैं। DSSB की 9,000 की भर्ती हो चुकी, एग्ज़ाम दे चुके, रिजल्ट आ चुका है। इधर 9,000 गेस्ट टीचर साफ पत्ता साफ, बिल्कुल दोबारा नहीं आओगे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस बार हट गए तो रीज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार मत करना। 10,000 और नए टीचर्स की भर्ती को भी हरी झंडी दे दी और बहुत जल्दी 10,000 और आने वाले। 9,000 पहले ही चले गए। कितने बचे? जो रिटायर होने वाले हैं उनकी भी संख्या जोड़ करके 9,000 की संख्या भर्ती तुरंत हो जाएगी। 10,000 और आएंगे, 19,000 टोटल। आप मान के चलिए कि 19,000 टीचर्स की भर्ती से दिल्ली में गेस्ट टीचर साफ होने वाला है। कमाल के हमारे संगठन है, बहुत जल्दी काम हो रहा है, बहुत जल्दी अच्छा काम हो रहा है, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। अरे भाई 2 साल होने को है नई सरकार को, सैलरी एक भी रुपया नहीं बढ़वा पाए। सरकार की नीयत जानना चाह रहे हो? क्लियर है। 1 जुलाई से नए सेशन रीज्वाइनिंग के सर्कुलर के साथ साथ सैलरी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे थे हर एक गेस्ट टीचर। नहीं बढ़ी ना। जो साथी ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव है, सरकार सकारात्मक है, सरकार हमारे फेवर में है, बहुत अच्छा करेगी, बहुत जल्दी करेगी, भाई कुछ नहीं करेगी। हमारे कई सारे साथी, कई सारे संगठन सरकार को दोष देते हैं। अरे क्या कर लिया आपने? आम आदमी पार्टी की सरकार में थे, क्या कर लिया? अपने ही साथियों ने अपने ही साथियों की जड़ खोद डाली। क्या मिला? सरकार की चाटुकारिता करते हुए नफरत मिला, आपस में एक दूसरे को लड़वाया और गेस्ट टीचर को कमज़ोर किया, और कुछ भी नहीं मिला। सरकार के साथ अगर इस तरह से मिलकर के काम करोगे तो सरकार फ़ायदा उठाती है, सरकार सिर्फ अपना सोचती है। नहीं समझ में आया क्या? इतने लंबे टाइम से सरकार के साथ रहे, हर एक मीटिंग में, सरकार के हर एक प्रोग्राम में गेस्ट टीचर इन्वॉल्व होते थे। अरे तुम्हें समझ नहीं आया क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बाकायदा, बड़े भव्य तरीके से। बहुत जल्दी गेस्ट टीचर को खुशखबरी मिलने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भी गायब है। कौन थे? अपने ही साथी थे। सरकार के साथ मिलकर के काम करने का नतीजा समझ में आ गया। फिर भी कहते हो पॉजिटिव है, फिर भी कहते हो कि बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। अगर सैलरी बढ़ती तो जुलाई में ही बढ़ती, क्योंकि जुलाई एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर नए सेशन से गेस्ट टीचर की शुरुआत होती है, और यहाँ पर बढ़ता ही बढ़ता अगर सरकार की मंशा होती, अगर पॉजिटिव होते सरकार। लेकिन क्लियर हो गया। अभी भी हमारे साथी कहेंगे जो टीचर डे पे बढ़ेगा, कुछ साथी कहेंगे जो दिवाली पे बढ़ेगा, कुछ साथी कहेंगे नए साल पे बढ़ेगा। भैया ये सारी जो डेट है ना, ये बरगलाने वाली है। काम करने वाला चुटकी में हो जाता है। भैया पॉलिसी बाद में बना लेना, परमानेंट जब मर्जी कर देना। सैलरी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए भाई? कमाल हो गया। सैलरी नहीं बढ़ रही है, हमारे संगठन सैलरी नहीं बढ़वा पा रहे। जो स्थिति, जो हालत बिगड़ रही है ना, उसके सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार आएंगी जाएंगी, बदलेंगी। कांग्रेस से बदली आम आदमी पार्टी से बदली बीजेपी, मिला क्या? आपस में दुश्मन बन गए। कई नए सारे संगठन हो गए, एक संगठन दूसरे का विरोधी बन गया, जबकि सबकी एक ही इच्छा है, सबका एक ही लक्ष्य है, पॉलिसी बन जाए, सैलरी बढ़ जाए, पक्के हो जाए, सारे गरीब साथी ज्वाइन हो जाएं। लेकिन नहीं करवा पाए क्योंकि सरकार की चाटुकारिता करते रहे, और सरकार अपना काम निकालती रही, बहुत बढ़िया तरीके से लॉलीपॉप देती रही, थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने डालती रही, और उन्हीं दानों में जो गेस्ट टीचर की जो संगठन, जो लोग मिले हुए थे, वही दाना चुगते चुगते आए और देखा कि वो तो जाल था, जाल में पकड़ लिया। जब तक जहर नहीं दिखाओगे ना, कोई काम नहीं करेगा। और जहर दिखाने का मतलब सारे गेस्ट टीचर समझते हैं। एक जब तक नहीं होंगे, एकजुट होकर के जब तक काम नहीं करेंगे, ऐसे ही होता रहेगा और कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जो चाटुकारिता कर रहे हैं ना सरकारों की, कोई नहीं बचेगा। मैंने बता दिया, काउंटिंग आपको कर दी। 27,000 से आज 15,000 हो गए हैं। 9,000 की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है और 10,000 की तैयारी हो चुकी है। अब आहे बीजेपी की सरकार चाहे तो सैलरी बढ़ाने में सेकेंड ना लगे, पलक झपकते सैलरी बढ़ जाए, और पॉलिसी बनाने में केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है, बहुमत में किसी की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई अड़चन नहीं है। तो एकजुट होकर के अब आपको विरोध प्रकट करना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों, एकजुट होकर के बस एक बार, वो कहते हैं ना कि मरना तो वैसे भी है, मरना तो है ही, लड़के मरो, क्या पता दुश्मन मर जाए। कन्फर्म है कि बस अब मरना है।
तो 2-4 हाथ चला के मारो ना। किस लायक हैं गेस्ट टीचर आज इस एज में? 40, 45, 50 साल की एज होगी है गेस्ट टीचर की। कहाँ जाएंगे अब, क्या करेंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे, क्या खिलाएंगे? कहीं कुछ सोचा है? सोचो, उस समय को सोचो जब गेस्ट टीचर कुछ दिनों के लिए रिलीव होता है, और रिलीव होने के बाद उसके घर की स्थिति बड़ी ख़राब होती है, घर चलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके बाद स्थिति कैसी होती है? अब सोचो जब परमानेंटली जॉबलेस हो जाओगे उसके बाद की स्थिति क्या होगी? साथियों जाग जाइए, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, एकजुट होकर के एक प्लान बनाइए, रणनीति बनाइए। सरकार हाथ जोड़ के नहीं मांग रही है तो तरीके बदलो ना। एक बार बच्चे को कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं? मेथड बदलते हैं ना। तो भैया सरकार के साथ आपने एक तरीका अपना लिया, नहीं हो रहा, सैलरी नहीं बढ़ा पाए, तो मेथड तो बदलना पड़ेगा ना। साथियों शेयर करो इस वीडियो को। ये भयंकर जो अंजाम है ना, क्या होने वाला है बहुत जल्दी, लगभग साल भर का खेल है, सारे खत्म, साल भर में सारे खत्म। उस साल भर के बाद क्या होगा सोचा है क्या? डर लगता है स्थिति को देख करके। अब नहीं जाना कल से स्कूल, क्या करोगे भाई? सोचो, कल्पना करो, ऐसा भी दिन आएगा कि ये कहा जाएगा कि सारे रेगुलर हो गए, सारे परमानेंट हो गए, 60 साल तक कोई नहीं हटेगा। तो इतिहास बन जाओ या इतिहास बना दो। धन्यवाद।